थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही जोश बना रहना चाहिए। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अरे तुमसे ज्यादा आवाज तो मेरी आ रही। कैसे हो? बढ़िया। यस। तो ऐसे ही जोश बना रहना चाहिए। एंड वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू वीडियो, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी ऑफलाइन मेरे साथ प्रेजेंट हैं एंड ऑनलाइन जो अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वी आर बैक अगेन विद अनदर चैप्टर। एंड मैं निखिल सिंह बेस्ट, आपका प्यारा एनएसबी, आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। सो गाइज, हम आज के इस चैप्टर में अगेन जो हम पिछली सीरीज में करते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं होना है, और तो और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड विद अ बिग स्माइल लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उल फजूल की बातों में, सबसे पहले सीधे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो भैया हमें पता है हमने क्या करने हैं, हमने क्वेश्चंस करने हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे टेस्ट पेपर में जो भी हमारा बोर्ड्स का पेपर होगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें देखने मिलेंगे इन द स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू, मतलब पहले से 20 तक। पहले क्वेश्चन से 20 जो स्टार्टिंग के होंगे हमारे, वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कैसा? तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उससे पहले मैं अगर बात करना चाहूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना यार सर कोई हॉट टॉपिक बता दो इसका जो 100% देखने मिलेगा। आप खुद इस क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे बेटा कि जितने भी मैं क्वेश्चंस लाया हूं वो ज्यादातर या तो राइट हैंड थंब रूल पर बेस्ड है, या फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, FLHR पर है, या राइट हैंड थंब रूल पर है। आई मेरी बात समझ में? तो अपनी किताब कॉपी खोल लो, कॉपी में लिख लो भैया इस चैप्टर के सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख लो। हाँ, दोनों को ब्रीफ में अभी जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो मैं उसको एलेबोरेट करता रहूंगा। एक बार मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप लोग भी मेरे साथ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से लिख लो कि 2 पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो अब सबसे पहले आओ भैया, क्या कह रहा है हमसे सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए भाई, अगर अंदर दिख नहीं रहा है तो मैं इसे मार्क कर दूं, 1 मिनट। हाँ भाई, यहाँ पे को इसको अलग कलर से दिखा देते हैं यार, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, एक तो पैटर्न ये दिखा हुआ है, दूसरे में क्या कर रखी है, ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं और इनमें एरो दे रखे हैं। ठीक है, तीसरी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, कर्व है, ये भी कर्व है। इस वाले को देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन होती हैं। क्या सभी को अलाइनमेंट दिख गया कैसा है? कुछ इस तरीके। अब आप में से मुझे बताइए किस किस को कौन कौन से ऑप्शंस लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए को कौन कौन फॉलो कर रहा है? रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। अरे वाह वाह भाई वाह, चलो सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा तो नॉनसेंस है, ये तो है, ये तो नॉनसेंस ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, हाँ वेरी गुड। और ओके, हमारे पास 2 वोट है, 3 वोट आ गए। बस तुम कुछ सोच रहे हो? ए ही है। अब मुझे बताओ प्लीज, आप में से आप ही बता दो, आपको क्यों लग रहा है कि डी होना चाहिए? रीजन बताओ, माइक लेके बताओ। सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और बताओ, तुम बताओ बेटा। सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, लेकिन जैसे बाहर होते हैं वो कर्व होने लग जाती है धीरे धीरे। ठीक है, इसने क्या कहा? द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड। उसने बिल्कुल सही जवाब दिया और उसको भी पता चल गया होगा कहां मैंने गलत बोल दिया। ये मतलब कहां गलत चला गया। ये क्या कह रहा है केवल
इनसाइड की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है बता दो। अगर हम मैग्नेटिक सोलेनॉइड की बात करें तो हम पहले सोलेनॉइड अगर हम बना लें, कुछ ऐसी हमने अगर सोलेनॉइड बना दी है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो बाहर से हम ऐसे दिखाते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से, अंदर कैसे अलाइंड होती है, पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं इनसाइड अ सोलेनॉइड, दे आर यूनिफॉर्म, दे आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं भी बदल नहीं रही होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायग्रामेटिकली दिखाने का तरीका कैसा है, पैरेलल। कैसे दिखाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, पैरेलल दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कहीं भी दिखानी है तो हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि क्लास 10 तक ही चलेगा, 12th में चले जाओ, सेम डिट्टो यही पढ़ाई वहां भी होती है, अपने सीनियर से पूछ लेना, बस एडवांस तरीके से होती है और मॉडिफाइड होती है, तो वहां ये बेसिक चीजें लगती हैं। तो पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा रखा था क्या, नहीं, पैटर्न बताने बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो आप उसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, हमने 2 पॉइंट्स की बात करी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द सेकंड वाज राइट हैंड थंब रूल। उसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आप भी नोट कर लीजिए माय डियर, सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें सोलेनॉइड्स पर भी ध्यान देना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, उसका पैटर्न क्या होता है। कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सोलेनॉइड और सर्कुलर लूप में क्या फर्क है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर लेगा, चलो आगे बात करेंगे उसकी ना। ओके, आ ही गया, देखो शायद आ ही गया। व्हाट द क्वेश्चन सेज, द शेप ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड, नंबर 1 इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब फिर आ गई बात, देखो इनसाइड अ सोलेनॉइड की, आ गई नहीं आ गई। एंड सेकंड इज अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, बोथ कैरिंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली। बताओ क्या है, ए क्यों बोल लो, गाल, अबे बदतमीजी कर रहे हो ये बोल के मुझे, है क्या है? अच्छा ऑप्शन ए, पूरा बोलो ना यार, ऑप्शन ए। मुझे लगा तुम ये बोल लो, अभी मैंने कर देनी थी तुम्हारी कंप्लेन यहां से, है? अच्छा ऑप्शन ऑप्शन स्ट्रेट एंड सर्कुलर। स्ट्रेट किसमें, इनसाइड अ सोलेनॉइड। अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है सर्कुलर क्यों कह रहे हैं? स्ट्रेट कंडक्टर में जब वो वायर जब प्रोड्यूस होती है तो साइड माइक प्लीज, इनकी आवाज बुलंद करी जाए। यस हाँ, बुलंद हौसले। सर जब स्ट्रेट वायर होता है ना तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो सर्कुलर प्रोड्यूस होती है, उसके सर्कुलर अराउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वायर होता है ना, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और है, मान लो अगर ये सर्कुलर नहीं होता तो सर्कुलर की जगह कोई और टर्म हम यूज करें तो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, बताएं। कोसेंट्रिक सर्कल्स। अब एक कोसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है, कोई एक बोलेगा यार, या तो सब साथ ही बोले। अब पीछे, हाँ हमारे पीछे से भी आवाजें आ रही हैं, पीछे माय डियर प्लीज, पीछे से भी कोई जवाब दे। सर concentric circles are the circles with same center, हाँ two circles with the same center, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है। बस 2 ही होंगे, पीछे कुछ और कहना चाह रहा है? हाँ मतलब तुमने ठीक बोला है, हाँ सही बोला वैसे। concentric circles are the circles which has one center but different radius। हाँ, सिंगल सेंटर से हमें अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 4 6, जो कि दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, इनसाइड क्या होगा, स्ट्रेट होगी, और किसके कर गए भैया, हाँ भाई वो याद है गुच्छी खेलते आता है, किसी को पता है? वो सिक्के रख लिए, फिर दूर से लगभग 1.5 मीटर दूरी से वहां फेंक रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। करा कभी किसी ने, खेला ही नहीं क्या ये भाई? इतनी ऐसी भारी हो जाती थी जेब ना मेरी, इतनी भारी, उसे खेलते हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग गेम होते हैं, वो क्या बोलते हैं ना जाने, गेम वही होता है भैया। हमने कुछ नहीं करा, वहां पे कोई सर्कल में ऐसे क्या कर दिए, बहुत सारे सिक्के रख दिए, 2 सिक्के मेरे हाथ में, मैंने चूमा उसको प्यार से,
और फेंका, उसे फोड़ा, जितनों पे गिर गए सारे सिक्के। खेला है ना? नहीं देखा? देखा ही नहीं गेम भी ऐसा? क्या यार तुम भाई बड़ पढ़ते ही रह गए लग रहा है, पढ़ते ही रह गए क्या? सर ऐसे नहीं खेला, दूसरा होता है। अच्छा वो कंचों के साथ खेला है क्या? खेला ही नहीं है मुझे लग रहा है, खाली देखा है क्या? खेला खेला है। चलो ठीक है। खेला से याद आया, अभी अलग से अब उसे पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो आप पिड्डू बोलते हैं हमारे वहां, तो क्या बोलते हैं वो पत्थरों वाला गेम, वो पत्थर उड़ाया उठाया, अब वो खेल रहे हैं वहां। बताओ अब जाके फेमस हो रहा है, उन्हें क्या पता भाई हम कब से खेल रहे हैं। यहाँ के लड़के से पूछ लो, शर्म खाएगा बताने में कि हाँ हम खेलते थे, लेकिन अब देख रहे हो वहां वायरल हो रही है चीजें, तो यहाँ वाले बंदे भी सामने बाहर निकल रहे हैं कि वाले नहीं, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक आता है जिसमें ऑरा प्लस करके चश्मा पहन के कुत्ता निकल रहा है बाहर। चलो चलो आगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द करंट कैरिंग डिवाइस which produce a magnetic field similar to that of a bar magnet। ऑप्शन गलत है? अच्छा अच्छा नहीं, ये मेरी मिस्टेक यहाँ दिखानी नहीं थी किसी को, है ये टाइपिंग एरर है, ये ऐसे नहीं दिखाते किसी को। सब सही है, सब सही है, सब सही है। कहाँ है? ऐसे भी तो सही है, है? अरे चलो ठीक है, ACBD क्या बोले? ABC। अब जवाब दो तो। B? हाँ सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। वेरी गुड। अब यार कितना आसान हो गया है यार। बार मैग्नेट की तरह हमारा एक सोलेनॉइड भी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या मुझे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है या फिर बता सकता है कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में हमारे लिए अच्छा मैग्नेट कौन है? रेज योर हैंड फर्स्ट प्लीज, प्लीज रेज। मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को कौन सा मैग्नेट कहते हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? रेज योर हैंड। पांडे जी आज शांत क्यों बैठे हो? हैं? आज बोले हम बच्चों को मौका दे देते हैं, हमें तो आता ही है ऐसा कुछ। ठीक है यार, मैं खाली हाथ खड़े करवा देता हूँ, फिर एक से पूछूंगा, बाकी सब नाराज हो जाएंगे, बोले हमसे नहीं पूछे। मैं प्लीज इनसे, आप बताओ बेटा बताओ। हाँ सर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, दोनों में से बेहतर कौन है पहले ये बताओ। सर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बेहतर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेहतर है। कौन कौन अग्री करता है इस बात से? हाँ अभी बोल लो। हम कौन कौन एग्री करता है इस बात से? हम सब करते हैं। ठीक है, अब अग्री करने का रीजन बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा के हम उसकी पावर भी इंक्रीज कर सकते हैं। पावर की जगह हम क्या कोई सही टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक है, और कोई और इसके एक्स्ट्रा बताना चाहे अपने और गुण? तुमने तो अभी जवाब दिया था। अच्छा हाँ पीछे माय डियर बताओ। वेरी गुड सर तो उसका सर मैग्नेटिक फील्ड उसका ज्यादा यूनिफॉर्म होता है सर। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर और कोई? बार मैग्नेट से ज्यादा यूनिफॉर्म होता है सोलेनॉइड का। बार मैग्नेट से ज्यादा यूनिफॉर्म होता है सोलेनॉइड का। और सर और माय डियर सर नंबर ऑफ राउंड्स घुमा के, हाँ ठीक है सर नंबर ऑफ राउंड्स घुमा के हम उसकी मैग्नीट्यूड को और भी बढ़ा सकते हैं। हाँ इलेक्ट्रिसिटी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और बस बताओ, वही बताना चाह रहे हैं वैसे तो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब 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 भी चाहे हम उसे बंद कर सकते हैं, पर बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, उसे बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहते हो? करवाओ, ऐड करवाओ। हाँ बोलो, तुम भी बोलो, तुम तक ही पहुंच गया। सर उसका कोर चेंज मत करो, जो अंदर का सब्सटेंस होता है उसको चेंज कर हम उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे कि निकल कोबाल्ट या फिर सॉफ्ट आयरन लगाकर हम उसकी स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, बात तो बिल्कुल सही बोले। और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बदल के हम उसके पोल्स चेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इसने पॉइंट बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। कि हम
अपनी मर्जी से उसके पोल्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बदलते हैं। बार मैग्नेट को भी उल्टा कर दो तो भी उसके पोल बदल ही गए वैसे तो, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को उल्टा बहाकर डायरेक्ट उसके पोल्स को बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन को बदले बिना। देखो बेटा एक बात याद रखना, जो सोलेनॉइड है इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, जैसे वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, प्लस जब चाहे उसे स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहे उसे मैग्नेट में बदल सकते हैं। लेकिन बार मैग्नेट के डिमेरिट क्या है? बार मैग्नेट का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है, जहां से उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकती, उसके बाद जो भी है कमी होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ गया उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अब यहां से डिक्रीज ही करेगी, बढ़ेगी नहीं, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हालांकि उसको ये होने में बहुत साल लग जाए, लेकिन जो स्ट्रेंथ उसकी एक टाइम पे थी वो स्ट्रेंथ अब नहीं रहेगी, वो हमेशा डिक्रीज करते जाएगी। लेकिन हम सोलेनॉइड को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कभी भी ज्यादा कर सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसा? कुछ बालिकाओं की आवाज बार बार आई जा रही है, मुझे बार बार खुश भी हो रही है, ऐसा क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से पूछ लेंगे। फिर क्या कह रहा है रोहित? माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तो कहता है रोहित, रोहित ही बोलते थे। रोहित कौन सा रोहित की बात कर रहा हूं मैं? कोई मिल गया। अंकल आंटी देख लो क्या कह रहे हैं ये सब। ये बहुत बेशरम हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, इनका टीचर सामने सब जोर जोर से बुफट होके बोल रहा है कोई कौन मिल गया वैसे? जादू? मेरे को लगा तुम बोलोगे रोहित मिल गया माँ। तो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? रोहित कह रहा है मुझे सब दिखाई दे रहा है। रोहित इज स्टडीइंग द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस near a long current carrying straight wire. Which of the following observation is correct? The field consists of straight lines perpendicular to the wire. The field consists of straight lines parallel to the wire. The field consists of radial lines originating from the wire. The field consists of concentric circles centered of the wire. Please सब लोग जोर से बोले आंसर। Yes, D. अभी हमने कोसेंट्रिक सर्कल्स की बात करी थी। अगर हम वायर की बात करें तो एक वायर अगर हम ले ले तो रोहित भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। हम इस वायर पे अगर जानना चाहे कि जो लूप्स बनेंगे, चलो पहले लूप्स की बात कर ले। तो वो लूप्स कैसे होंगे, इससे पहले मैं यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल लूप प्लेटफॉर्म ले लेता हूं जिसमें मुझे बनाना आसान रहेगा। अब मैं इसमें ही बना देता हूं क्या, कोसेंट्रिक लूप्स। तो वो कुछ इस तरीके से होंगे नहीं होंगे, ये एक कॉमन सेंटर होगा, उससे इनफाइनाइट सर्कल्स हम बना सकते हैं। वो सर्कल की खासियत ये होगी कि उनका सेंटर ये वायर होगा, ये वायर का एक डीएल सेक्शन होगा, यानी कि एक छोटा सा पॉइंट होगा। वो पॉइंट उनके लिए एज अ सेंटर वर्क करेगा और वो हर छोटे डीएल सेक्शन से हर पॉइंट पर क्या बनाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। इतने ज्यादा बनाएंगे कि अगर मैं दूर से देखूं तो कैसा लगेगा, एक क्षेत्र फील्ड जैसा लगेगा, एक पर्टिकुलर एरिया लगेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट है सी, ऑप्शन सी। माय डियर बेटा ठीक कह रहे हैं आप, इसे कह रहे हैं हम जी, नहीं आपके आगे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी। अबे हाँ जी से मुझे कुछ याद आया। क्या? छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार। फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड ही तो है। हाँ कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड बाद में बताएंगे, बीच बीच में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमने। फर्स्ट एंड थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, प्लस मैग्नीट्यूड के साथ। हम डायरेक्शन नहीं दिखा रहे क्या उसकी? दिखा तो रहे ना, डायरेक्शन की बात तो कर रहे हैं। अभी हम अलग तरीके से भी डायरेक्शन की बात करेंगे, इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो वो सब डायरेक्शन ही तो बोल रहे हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं।
असर्शन एंड रीजन क्या कह रहा है? इफ वी कट अ मैग्नेट इनटू 2 पीसेस, बहुत अच्छे से सुनिएगा और हर किसी को जवाब देना है पढ़ने से पहले ही। अच्छा, A/2/R इफ वी कट अ मैग्नेट इनटू 2 पीसेस वी गेट 2 न्यू मैग्नेट्स ईच हैविंग 2 पोल्स। असर्शन कह रहा है 2 ब्रोकन मैग्नेट्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सी करती मैं जलू, क्या है वो गाना? आगे बताओ जल्दी। सी कौन कौन बोल रहा है प्लीज? अच्छा, ऑप्शन ए किस किस का कहना है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, किसको समझ में नहीं है रेज योर हैंड? अरे वाह, सबको आ गया, तो आंसर भी सभी देंगे फिर। ठीक है, बी किस किस का कहना है? हाँ ठीक है, आपका कहना है कि असर्शन रीजन आर ट्रू एंड बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। रीजन नहीं है प्रॉपर, असर्शन का रीजन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी कौन कौन कह रहा है? ठीक है, ऑप्शन सी भी। ऑप्शन डी कौन कौन कह रहा है? तो क्या भुट्टे बेचते हैं क्या सब लोग बाकी के? हैं लगाए क्या? मैं खरीदता हूं, कितने के दे रहे हो? 100 रुपए। उसने तो शुरू भी कर दिया, और कुछ नहीं हो पाएगा, बोर्ड्स गए तेल लेने, हम 100 रुपए के अभी से बेचेंगे। यहां नहीं, पहाड़ों में अच्छा बिजनेस होगा। गधे, मुझे तभी तो मैंने सबसे पहले क्या पूछा था, मुझे थोड़ा हवाइयां उड़ी हुई दिख गई थी, इसीलिए तो पूछा मैंने कि किसको समझ में नहीं आया। बताओ किसको समझ में नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल टेल यू। अब हाथ खड़े करने में भी डर लग रहा है क्या? किसको समझ में नहीं आया सही बताओ? तो आंसर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब आंसर नंबर सी कौन कौन कह रहा है? ए बी सी डी कोई नहीं कह रहा, बी एक ही ने कहा। ठीक है, अब देखो ए वाला कौन कौन कह रहा है? हाँ ठीक है, 2 बच्चों ने और खड़ा करा। 3 सोच सोच के नहीं, मैं आंखें बंद कर लूं क्या? लो खड़े कर लो, जल्दी से कर लो। लो मैं नहीं देख रहा, लो 3 ही है अभी भी। बता कौन सा ऑप्शन? हाँ तो ए के लिए खड़ा करना। ऑप्शन नंबर ए के लिए कौन कौन बोल रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 प्रॉपर कर खड़ा, 100% दे अपना एक ही बार में। वेरी गुड, 200% दे दिया उसने दोनों हाथ खड़े करके। ऑप्शन नंबर बी, हाँ वेरी गुड, कोई नहीं, अरे ठीक तो है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, हाँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं कह रहा, ठीक है, वैसे भी ये गलत ही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऐसा है नहीं। अच्छा अब हम बात करते हैं पहले ए की। बोथ ए बी की बातें नहीं करते, हम इन दोनों को समझ लेते हैं। हम इन दोनों को समझ लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। उसने बोला इफ वी कट अ मैग्नेट इनटू 2 पीसेस। अरे 2 क्या करो, मैं तो बोल रहा हूं इनफाइनाइट पीस कर दो, 2 भी मत करो, अनगिनत पीसेस कर दो। क्या होगा? वी गेट 2 न्यू मैग्नेट्स, या फिर जितने पीसेस हुए उतने नए मैग्नेट्स मिल जाएंगे विद हैविंग 2 पोल्स। बिल्कुल सही कहा इसने ये बात। हमेशा याद रखना, जब भी हम एक मैग्नेट को अगर तोड़ दें तो वो नए 2 पोल्स को लेकर एक नया मैग्नेट जन्म ले लेगा उसी से ही टूटने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने इधर नॉर्थ बनाया इधर साउथ बनाया, इसे तोड़ दिया तो आपने कहा देख मैंने नॉर्थ अलग कर दिया और साउथ अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। याद रखना, नॉर्थ और साउथ ये जो पोल्स है, ये जो पोलैरिटी है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ऐसा समझ लो। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कहने का क्या मतलब है? अगर यहां नॉर्थ बन रहा है तो इसके बैक साइड देख लेना, आपको साउथ ही मिलेगा। कराया आपने कभी? चेक करा ऐसे? करवाया तो होगा, नहीं करा चेक? बस पता है। नॉर्थ बनाओगे तो पीछे साउथ दिखता है। बनाया किस किस ने? बस अरे अपने कॉपी में ऐसे गोला बनाओ जरा और ऐसे करना जरा, ये, और इसको जोड़ दो इसके साथ। ये क्या बनाया मैंने? साउथ। ये जो एरोज है एक्चुअली करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब आप ये पन्ने को क्या करो, इस पेज में बनाया, ये पेज को पलट दो तो उस तरफ जब आप देखोगे तो आपको वहां नॉर्थ दिखेगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसा करा नहीं क्या? हो ओ हो। अरे करो फिर, करो फिर, कह तो रहा हूं करो। आप भी करो अगर नहीं करा है तो। मैं दिखाता हूं एक बार, देखो, लाओ दिखाओ, इधर दिखाओ यार।
कोई नहीं, ये जैसे ये है ना, ये है, डार्क डार्क भरना बेटा, ये देख। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जब भी हम एक मैग्नेट को तोड़ेंगे, जितने भी पीसेस में तोड़ेंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेट्स मिलेंगे विद 2 पोल्स। आई मेरी बात समझ में? अब रीजन की बात करते हैं, अब रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है 2 broken magnets will always attract each other. 2 broken magnets will always attract each other. क्या ये सही है गलत है? दो magnets will always attract each other. नो सर, क्यों? नो क्यों? अगर उसके साथ नॉट नॉट आगे तो रिपेल करेंगे। बिल्कुल, अगर हम सेम पोलैरिटी के मैग्नेट्स को आमने सामने रख दें तो वो रिपेल भी करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अट्रैक्ट करें। ये ऑलवेज टर्म ने इधर पे को पूरे रीजन का सत्यानाश कर दिया। पूरे के पूरे इस ऑलवेज टर्म ने ये जो इसका अता पता है रीजन का, वो क्या कर दिया? लापता। अरे राइम बननी चाहिए जितना भी अता पता था उसका लापता हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलवेज टर्म गलत हो गई इधर। हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपको मैं केस दे दूं, अच्छा ले अपोजिट सिमिलर पोलैरिटी ले ले, क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसके लिए अगर मैं बताऊं आपसे, आप पूछूं आपसे कि मुझे बताओ सही ऑप्शन कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? ऑप्शन सी इज बेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। Outside the magnet, the direction of magnetic field lines is from south pole to north pole. Magnetic field lines are closed curves. तो ऑप्शन बताओ ABCD में से। वेरी गुड, डी। वेरी गुड, डी। डी भैया क्या गलत बोलता है अनाप शनाप का? क्या यार, पढ़ता नहीं है क्या? साउथ से नॉर्थ बोल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, इससे यहां क्या लिखा है? इससे यहां क्या लिखा है? आउटसाइड। अगर इनसाइड लिखा होता तो बिल्कुल सही था ना असर्शन, अगर इनसाइड लिखा होता तो हाँ, लेकिन क्या लिखा है? आउटसाइड। तो याद रखना है कि अगर आउटसाइड बोलता है, अगर बोलता है आउटसाइड, तो याद रखना है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्टेड होती है। कहां से कहां डायरेक्टेड होती है? अरे कहां से कहां डायरेक्टेड होती है? तुम चाह रहे हो वो क्या बोल रहा था मैं, इसका ऑप्शन ही नहीं है क्या? अच्छा ABCD पीछे के ही बोल देना। क्या कह रहा है ये असर्शन? क्या कह रहा है? द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अरे रीजन तो पढ़ ले दो। अच्छा ए मुझे बुला रहे हो क्या? हाँ ऑप्शन ए, द करंट that flows in each turn of the coil has the same magnitude and same direction, and the magnetic field due to each turn just add up. Sir, A and R both are true and reason is the correct explanation of assumption. ये होते हैं वो जो ऑप्शन भी रट के बैठे होते हैं। मैं नहीं दे रहा वो मेरे लिए डी है। मैंने तभी तो कहा पूरा बोल दूं। तो अब एक बात बताओ, इसमें नॉट इंक्रीजिंग कह रहा है कि इंक्रीजिंग कह रहा है? इंक्रीजिंग कह रहा है ना, ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो क्या ये असर्शन सही है? yes, sir. क्या रीजन सही है? yes, sir. क्या असर्शन रीजन को अच्छे से डिफाइन कर रहा है? yes, sir. मैंने उल्टा बोला यार, तुम ध्यान तो दो। क्या रीजन असर्शन को सही से डिफाइन कर रहा है? yes, sir. हाँ, तो इसके लिए अगर हम इस ऑप्शन में जाएं तो बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका ऑप्शन A इज आंसर। आई मेरी बात समझ में? yes, sir. क्या अभी तक कुछ ऐसा था? no sir, no sir. सभी आपस में रिपीट करें नहीं करे क्वेश्चंस? बिल्कुल करें। उनकी थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया या फिर कहीं उसने एग्जाम्पल ले लिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्जी आलू गोभी ही बन रही है हर बार,
बस फ्लेवर अलग है। नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? मैं तुम सबसे बोलूं चलो आज आलू गोभी बनाते हैं, सबकी आलू गोभी अलग बनेगी, आलू गोभी सबकी सेम होगी लेकिन टेस्ट सबका अलग अलग होगा। तो वैसा ही कुछ है। ले प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन को करो, तब तक हम अपना लेसवा बात लें। जी बताइए। अच्छा यहां है, ओके। यस प्लीज। ये क्या ब्रेक डांस करने लगे हो भैया? है ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब तुम मेरे साथ ब्रेक डांस करोगे तभी हम आंसर देंगे। ऊ ला ला है। चलो आगे बताओ। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अच्छा वेरी गुड यार, FLHR लगा लिया इतनी जल्दी? लगा लिया? FLHR लगा लिया? हाँ वेरी गुड। ये FLHR से होगा। FLHR का फुल फॉर्म, रुको 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 रुको, वो वहां जो ऐसे करके बैठी हुई वो बताएगी। हाँ हाँ बता। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आपकी साथी बोलेगी वो क्या होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं ये हमसे भी बात करें। बताओ बेटा, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? क्या कहता है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? हाँ हाँ हंस रही है तो बस ही हूं। नहीं तुम नहीं मैं, नहीं तुम नहीं मैं। आंसर आ गया बेटा सब लोगों का? उनके साथ तो तब तक हम जब तक टाइम पास कर रहे हैं तब तक बताइए भाई, आंसर आ गया सबका? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, चलो छोड़ो इधर देखो, अभी मैं बताऊंगा, अभी थ्योरी में हमें बताना ही है। अभी बिटुआ सुन लो दोनों, रसमलाई इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए दोनों। अभी हम बताएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझ में आ गया? तब हम मोतीचूर के लड्डू भी खाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में फर्क क्या होता है? अरे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का है ना उससे, तो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं। उसने बोला एंटी इलेक्ट्रॉन बोला। देखो पॉजिट्रॉन की खासियत बता दूं, अब आप पढ़ ही रहे तो ऐसा खैर इतना हैवी नहीं है, अब आ गया टर्म तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूंगा। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है पहली चीज, बाकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, यानी कि चार्ज भी मास भी। बस फर्क क्या होता है कि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये भाग गया पॉजिटिवली चार्ज, ये भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो भाग रहा है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कैसे आप FLHR लगा रहे हैं? आपने लगा लिया लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपकी ये इंडेक्स फिंगर क्या बताती है? सर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। हंसने की नहीं हो रही? हाँ मिडिल फिंगर क्या बताती है? यार हंसने की नहीं हो रही कह रहा हूं। हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई का आंसर चाहिए। व्हाट डज दिस मिडिल फिंगर टेल्स अस? क्या बोलता है भाई? क्या है? जो भी है ओशन मोशन, इधर ध्यान दो। ओके तो हमें बताया दिस मिडिल फिंगर टेल्स अस अबाउट करेंट। सभी ने अपने इमोशंस पे काबू रखकर मुझे बताया क्या ये क्या बताती है? करेंट। इंडेक्स फिंगर हमें क्या बताती है? तो अगर इन दोनों को हम अलाइन कर ले तो फोर्स, ये जो थंब है, ये मैं खुद ही आंसर बता रहा हूं, ये जो थंब है ये क्या बताता है? फोर्स बताता है बेटा। क्या बताता है? फोर्स। तो हम वही करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन जिधर भी दौड़ता है करंट उसके अपोजिट। तो मेरे को करंट का डायरेक्शन मिल गया। मान लो ये ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड कहां को है? सामने को है ना, ऐसे ही तो है। ये देखो इलेक्ट्रॉन, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को जा रही है, यही तो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन सामने भाग रहा है, तो करंट कहां को भागेगी? इधर को, मेरी ओर को। फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को अलाइंड है? उधर को। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं, कैसा करूं, ऐसा 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 करूं, तो फोर्स कहां को लग रही? यही तो हो रही है, यही तो हो रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसी है, करंट ऊपर जा रहा है तो सर फोर्स तो इधर होगा ना। किधर? अरे ये क्या कह रहे हैं देखो, चलो सुनो सुनो,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ पेपर। आप पूरा पढ़ो तो सही, ये पूरा वो समझा रहा है। हो सकता है कंफ्यूजन हो, जैसे आपके और मेरे बीच में भी होने लगा है। आप याद हो इसने क्या कहा, प्लेन ऑफ पेपर। आपकी कॉपी में पेपर कैसे रखा है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसे ली, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसे ली, ऐसे ही तो लिया, हॉरिजॉन्टल। हाँ ये दिखा रहा है ना। अब आप हो सकता है आप सोचो यार कि कुछ और है, ऐसे ऐसे जो भी अपनी मर्जी का ले रहे हो तुम। अब तो क्लियर हो गया ना कि प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे है, है ना। अब करंट क्या हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर फेंक दी, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिया सामने। आप होता क्या है, हम लैंग्वेज में अटक जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते वो पूछ क्या रहा है, कैसे बोल रहा है। हमें इन टर्म्स को पकड़ना पड़ेगा। ये मैंने जब देखो, ये तो अब चौथा लेक्चर हो गया भाई मेरा। मैं हर बार आपको यही बोलता हूं कि अपनी इंग्लिश पे वर्क करना है, हमें लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना है। सबसे पहले तो आप रोज के रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ो और ये लैंग्वेज बैरियर को तोड़ो। सबसे पहले आप ये समझो वो लिख क्या रहा है, वो समझे नहीं तो आंसर अटक जाएंगे, वरना पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है जब तक हम लैंग्वेज बैरियर ना तोड़े। उसने खुद बोला a uniform magnetic field exists in the plane of paper as shown in the diagram। डायग्राम में उसने हमें डायरेक्शन उधर दे दी। अब प्लेन, अब मैंने यार ये देखो, मेरे लिए तो प्लेन मैंने ऐसे रख दिया, आपके लिए प्लेन कैसा है, ऐसा, तो आप उसी के बेसिस पे तो आंसर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन हो गई, इस वॉल से उस वॉल को मैंने कर दी मेरे मुंह के सामने से, ऐसे जा रही है। और इलेक्ट्रॉन को कैसे फेंक दिया मैंने, यहां से आगे, पॉजिट्रॉन को यहां से इधर को। मैंने बोला था पॉजिट्रॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट भागती है, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो करंट इधर। अब लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन से हैंड से लगाते हैं, मैंने राइट उठाया है, ये गलती नहीं करनी होती। किससे, लेफ्ट से। तो जब आप बोले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ध्यान दे कि कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करते, तो गलती से राइट हैंड मत लगा के आना, लेफ्ट हैंड ही लगाना। आई मेरी बात समझ में। अब लेफ्ट हैंड में फिर से एक बार करते हैं। दिस मिडिल फिंगर टेल्स अस अबाउट करंट। करंट कहां को, यहां को। अब मैंने अपनी ओर कर ली। अब एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को, उधर को। तो हमें ब्रेक डांस नहीं करना कि मैं यही हाथ मोड़ लूं, थोड़ा दूर चला जाता हूं, ऐसे कर लेता हूं, या और कुछ नहीं करना है तो ऐसे कर लेता हूं। करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड उधर को, तो फोर्स कहां को लग रही, नीचे। ये देखो, यही तो करा ना मैंने, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट अंदर को, फोर्स कहां को लग रही, अंदर को। वही फोर्स इस पे भी तो लगेगी। पॉजिट्रॉन कहां भाग रहा है, उधर को। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही क्या मानते हैं, करंट को मानते हैं। तो दोनों के लिए फोर्स किधर को है, अंदर को। तो ये क्या कह रहा है, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ पेपर रिस्पेक्टिवली। दोनों ही कह दे रहा हूं, अच्छा एक के लिए और दूसरे के लिए, या फिर बोल रहा है पॉइंटिंग उल्टा। लेकिन हमें पता है दोनों कहां को पॉइंट कर रहे हैं, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सर अगर ये जैसे कि इसमें बताया कि ये क्या है, या फिर करंट ऐसा है या फिर ऐसा है, सर अपवर्ड होगा तो कैसे दिखाएंगे सर इसमें, ऐसे कैसे अपवर्ड, अगर अपवर्ड होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा कह रहे होगे तुम। इलेक्ट्रॉन तो नहीं भागेगा उसमें, फिर वो आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर या एलिमेंट दे देंगे, तो वो कुछ ऐसा, अभी तो करा था मैंने, ऐसे दिखाएगा ना, फिर ऐसे ही तो दिखाएगा। अरे 3 डायमेंशनल इमेज ही तो बना कर देगा जब वो ऊपर को बोलेगा, या वो सीधे बोलेगा अ वायर आर एलिमेंट इज परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम योर प्लेन ऑफ द नोटबुक पेपर। जैसे अभी किसने क्या कहा, प्लेन के साथ है, वो बोलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ योर पेपर। भाई मेरी बात समझ में, ठीक है। हमें ये शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, पैरेलल कह रहा, प्लेन कह रहा, टू द कह रहा है। आई मेरी बात समझ बेटा, आई कि नहीं आई? तो हमें ये चीज को समझना जरूरी है कि कैसे पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या सही है कि गलत? रीजन भी पढ़ लिया क्या? इफ दे इंटरसेक्ट,
अच्छा रीजन दे रहा है वो, इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैंने पूछा भाई क्यों, तो आपने रीजन दिया अगर वो इंटरसेक्ट करती देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है बेटा, सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो अगर हम अपने पुराने ऑप्शंस को याद करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इफ इन द क्वेश्चन जो एग्जामिनर है अगर आपसे थोड़ा टेढ़े तरीके से पूछे, लेकिन पूछेगा यही कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो हमें ध्यान देना है हम वहां पे क्या जवाब दे कि अगर करती तो एक पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक कंपास की नीडल होती है वो दो अलग अलग दिशाओं में क्या करती, डायरेक्ट होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके आगे देखते हैं। अच्छा तो हमने यहां अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखो बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, FLHR और राइट हैंड थंब रूल, इनके अलावा क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो हमने अभी तक डिस्कस ना करा हो? पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, पूरे चैप्टर में ले देके घूम फिर कर अब यही है और कुछ रखा ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो आप अगर ये चुनिंदा 4-5 टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं यार, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं इस चैप्टर में, इससे बाहर का कुछ आएगा ही नहीं। तो अब सब्जेक्टिव टाइप की तरफ चलते हैं जहां हमें थोड़ा लैंग्वेज की जरूरत होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं लैंग्वेज, तो हमें वहां लिखना आना चाहिए। अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टडी करंट, नेम द डिवाइसेस obtained, why is it called so? बताओ। हाँ अबे यार क्या एक ही पढ़ता है क्या, कहां बिजी हो, कहां ध्यान है, रुक जा तू नहीं बताएगा। क्वेश्चन समझे? यस कौन कौन पढ़ो पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ो पहले। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ, पहले का एक हिस्से का जवाब दे देते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टडी करंट। अब आपको अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज मेरे साथ ये देखो, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सबसे पहले बना लेना चाहिए। आपने सोलेनॉइड बना ली नहीं बना ली? अब इसके अंदर आपने क्या करा, अब आपने इसके अंदर ऐसे बंडल ऑफ वायर रख लिए, ये बहुत सारे बंडल ऑफ वायर आपने रख लिए। किसके हैं ये? सॉफ्ट आयरन के हैं। ये रख लिया, क्या हो गए सॉफ्ट आयरन के बंडल्स के साथ? ये टेम्परेरी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, सीधे बोलो क्या हो जाएंगे? ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, सोलेनॉइड को और क्या कहते हैं बेटा हम? सोलेनॉइड को और क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे और मैग्नेट्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई टेक सॉफ्ट आयरन का पीस, जैसे ये बंडल्स लिए अंदर डाल दो, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। आपको अगर घर में मैग्नेट बनाना है, आप एक कील से भी मैग्नेट बना सकते हैं, नेल कील, उससे भी मैग्नेट बना सकते हैं, उसे ही मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना, कॉपर वायर तो आपके पास पड़ी होंगी घर में, आप उसका प्लास्टिक रिमूव करिए, आपको प्रॉपर कॉपर वायर मिल जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, उसको वूंड कर देना है, मतलब कि उसको लपेट लेना है उस कील में। जब आप लपेट लेंगे तो उसके बाद वो दोनों पॉइंट्स को आपको जाकर बैटरी से जोड़ देना है, कोई भी सोर्स से जोड़ देना है। थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए, वो कील को बाहर निकाल लिए, किसी भी मेटालिक बॉडी के पास ले जाइए, वो चिपक जाएगी और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद गिर जाएगी। एनसीईआरटी की क्या है, ये एक्टिविटी है। एक चीज समझ लो, अगर बोर्ड्स में 95% से ऊपर चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, उसकी हर एक लाइन, उसकी हर एक एक्टिविटी को। तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें टर्म्स समझने आएंगे। जब आप बुक पढ़ते हैं आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा होगा तो आप इमेजिन करना सीखेंगे।
और एग्जामिनर और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि बच्चा इमेजिन करे, एग्जाम में बैठा है पेपर दे रहे तो इमेजिन करे। आपको लगेगा 4 लाइनें रट ली, आंसर इन्हीं में से होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पक्का वहां क्वेश्चन का पैटर्न बदला मिलेगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, लेकिन लगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदली जा सकती है। और वो तभी हो पाएगा जब आप ये लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दो। उसने बोला बंडल्स को मैंने अंदर रख दिया, तो बंडल्स क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेट में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? मैग्नेट में बदल जाएंगे। अच्छा, इससे क्या कहा? नेम द डिवाइस ऑब्टेन। अच्छा, वही तो मैग्नेट ही तो बन गया वो, है ना। अब ये व्हाई इज इट कॉल्ड सो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या कहेंगे हम? ये सोलेनॉइड जो मैग्नेटाइज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों कह रहे हैं इसको हम? साथ में बोलेंगे सब। क्यों? सबकी अलग अलग बातें हैं। हाँ, तुम यहाँ क्या कह रहे हो, बताओ। क्योंकि वो जो सॉलिनॉइड की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होके ऊपर उस पे चार्ज आया, इसलिए। और कुछ और थोड़ा प्रिसाइज वर्ड्स चाहिए मुझे, प्रिसाइज वर्ड्स बताओ। वो इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हाँ, अरे चैप्टर का नाम क्या है? अरे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जब एक वायर से पास होती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट देखने मिलता है। और वो कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? तो यहां जो ये वायर है, इसको हमने एक पर्टिकुलर शेप दे दिया है। आज जब इलेक्ट्रिसिटी इससे ट्रेवल करती है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट इन लूप्स के कारण एड अप होते जाता है एक दूसरे से, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट की तरह। और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है तो इसे हम मैग्नेट कहेंगे। लेकिन मैग्नेट की तरह बिहेव करने का कारण क्या है? जब इससे क्या फ्लो हुई? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इसे क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला? आई मेरी बात समझ में? अब ये कह रहा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट? इनसाइड बनाना है हमें, उसके क्या करना है? उसके अंदर बनाना है। तो मैं इस सोलेनॉइड को इस तरफ ले आता हूं, और इसमें अब हम क्या करेंगे? अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताएंगे। कोई बालिका या बालक हमारी कक्षा में सो तो नहीं रहा? पक्का? मैंने ये जो चश्मा लगाया है ये दूरबीन की तरह काम भी करता है। कभी कभी सोते हुए लोग भी पकड़े जाते हैं, लेकिन मुझे पता है इतना बोर तो हम शायद नहीं कर रहे हैं ना कि सो रहे हो। कोई सो रहा है क्या? जो भी सोएगा उससे ही पूछ लूंगा बेटा क्वेश्चन। अच्छा, ध्यान दो, मुझे कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड, कि ये जो सोलेनॉइड इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? बस इतना ही बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे होगा? यस यस माय डियर, वही बताएंगी। हाँ बताओ बेटा। हाँ, यही सो रही थी, यही सो रही थी। स्ट्रेट। क्या? बैगन? स्ट्रेट। हाँ, तो स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधे। लो स्ट्रेट, आगे बोलो। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? बताओ बताओ, रुको इधर आओ। हाँ, मैं ही क्यों नखरे देखो, सब देखे। आजा इधर ही आजा, बता। आजा आजा, हाँ आजा 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 आजा, आओ देखो, आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ, एक्टिंग कम कर, जल्दी आ। आज 2 कदम मारी है फिर भाग रही है, 2 कदम मारी फिर ऐसा लग रहा है जैसे वो हम कहीं दिखा रहे हैं, वो दिखाई के लिए बुला रहे हैं और ये शर्मा के भाग रहे हैं। बता सो क्यों रही थी, पहले बता। हाँ हाँ हाँ, क्या फिर? अच्छा मुझे बता, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे होगा? ले बना दे, बना दे। हाँ ठीक है हमारे बीच की बात है, ये बाहर में जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। ले बना, फिर बना, बना, सही बोल रही है।
हाँ सही बोल रही, बना। शर्मा क्यों रही है, बना ना, सही बोल रही है। ले इसके अंदर बना, बना। हाँ हाँ बना बना, सही बोल रही है, बना ले। अरे बना ले, बना रही है तो सही बना रही, बना ना। बिलीव इन योर सेल्फ। मेरा मानना क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। प्लीज इसे बोलो 1 2 3 साथ में बोलो यार, 1 2 3। जो तू कह रही है वही बनाना है। क्या करूं, क्या करना है, कैसे बनाना है? हाँ बना दे, हाँ बना दे, 2 3 बना दे। 1 2 3 4, सब चिपका दे, चिपका दे, दबा दे, गला दबा दे सबका, थोड़ा दूर दूर बना दे, बना तो दिया यार। बस। क्या इससे गलत बनाया? क्या इससे गलत बनाया? अरे मुझे लग रहा है सबकी आवाज तो आ नहीं रही है। हाँ गलत बनाया। क्या सही क्या होना चाहिए इसमें? और अरे ठीक है, अब वो थोड़ा देख रहे हो, उसको पानी चाहिए इस वक्त, तुम समझ रहे हो उसकी बिल्कुल उसमें क्या बीत रही है इस वक्त। बेटा वहां से कह लेना बहुत आसान है, मैं बार बार कहता हूं, इससे पूछो इसको क्या फील हो रहा है। थोड़ी देर और यहां रखूंगा ना, ऐसे 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 हिलती हुई दिखेगी मुझे। ये थोड़ी जो ऐसी प्लेस है ना, यहाँ इतनी आसानी से एकदम नहीं आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, स्पेशली तब जब 1 सेकंड पहले आप सो रहे हो। तब तो खासकर नहीं करोगे। अच्छा खासा सपना देख रही थी तुमने, यहाँ जहन्नुम दिखा दी। बताओ, अभी तो मैं बादलों में उड़ रही थी, तुमने यहाँ मुझे ज्वालामुखी में धकेल दिया। लेकिन इसने क्या ये गलत बनाया है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बनाया है। तो जा बैठ जाओ और ध्यान दे पढ़ाई में, लेटना मत, सोना मत वहां पे को, ठीक है? इनसाइड अ सोलेनॉइड हम पहले से ही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? पैरेलल, यूनिफॉर्म, पैरेलल होती है। कैसे होती है? पैरेलल। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे इसने बनाया है बस आप, अब मैं थोड़ा और अलग, इसको अब मैं अपने तरीके से बना देता हूं। ऐसे आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा देनी है। समझ में आ गई मेरी बात? अब आप कुछ ना करें, यहाँ पे को आप नॉर्थ मान ले या साउथ मान ले, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे। अच्छा हाँ, उल्टा उल्टा उल्टा, ये लो, अंदर है ना, अंदर, यहां से फिर बाहर को, बाहर को हमें बोल नहीं रहे तो हम बाहर ज्यादा मतलब रखेंगे नहीं। आगे मेरी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये इतना ही है ना? क्या है? अरे बोला तो सही है, ये जो लाइंस है ये क्या इंडिकेट कर रही है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइंस हियर, द लाइंस हियर, द लाइंस हियर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हो तुम? किसने सिखाया था? गंदी बन रही है राइटिंग? यार ये तो मेरी राइटिंग गंदी बोल रही है। आगे देखो, हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम, वही है वो। तुमने कहा वो वाली वीडियो में उसने कमेंट भी मारा है, मैंने उसको पर्सनली भेजी, मैंने कहा देख तेरे को वायरल कर रहा हूं, उसने कमेंट भी मारा उसमें। अच्छा, राइट द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। कौन सा रूल लगेगा? दिखाने का तरीका कैसे होगा? अरे कॉपी में इससे बोला ना कि राइट द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। आर लिख लेना है तो इज मत लिखना, सर्कल्स लिख रहे हैं ना, तो वो वहां क्या है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश भी सिखा दूं थोड़ी थोड़ी, मैं सही अगर बोल रहा हूं तो। हाँ, कभी गलत भी हो जाते हैं, हम भी इधर उधर निकल जाते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे पहले, तो राइटिंग तो इससे अच्छी बनती है और कलर भी थोड़ा अलग कर लेता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, ओके, नंबर 1 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा,
दूसरा क्या कह रहा है, स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। ये बोर्ड्स में आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का तो ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब दूसरा क्या है, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड एक चीज और कहना चाहूंगा बेटा, अपना काम थोड़ा साफ करना, उधर थोड़ा क्या कर ही लेना, अच्छा थोड़ा भी नहीं, बहुत अच्छा, फेयर वर्क। कैसा वर्क, फेयर वर्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल अल्फाबेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर गैप, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके। ऐसे नहीं कि उसने जैसे चिपका दिए थे, अभी गले पे गले रख दिए थे एकदम दबा के, नहीं करना, ऐसे थोड़ा दूर दूर रखना है, थोड़ा टाइडीनेस हो काम में, आप ही का फायदा है, आप ही का फायदा है। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल को क्या करना है हमने, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बताओ। अरे क्या कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बोलो। एक मैं ही हूं जो चीख रहा है क्या, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसका अगर प्रफुल्ल करंट, मैं बताता हूँ, देखो होता है सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से बताते हैं। हाँ तो नहीं सुधरेगी, हाँ देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला करंट की डायरेक्शन इसमें नीचे से ऊपर को है, हमें कुछ नहीं करना। आप क्या लिखेंगे, आपकी जो डेफिनेशन होगी वो शुरुआत होगी ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है इसको होल्ड करने से। क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current. The rolling action या folding action of the fingers tell us about the magnetic field around this conductor. Around this conductor जो magnetic field line produce हो रही है वो उसकी डायरेक्शन हमारी कौन दे रहा है, ये रोलिंग फिंगर्स। कौन दे रही है, अरे कौन दे रहा है, रोलिंग फिंगर्स। What we have to do with this a current element, we have to hold यार, क्या कैरी, क्या होता है कैरी, we have to yes, and hold करने के साथ साथ we have to point the thumb towards the direction of current। तो यही आप लिखेंगे, मैं बोल दूं या लिखूं, मैं एक बार फिर से गला साफ करके बोल देता हूं। 1 2 3, हाँ सभी लिखें, घर जाके वरना वीडियो में देख लें, और आप भी लिखें। क्या कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं ये पैर से ठीक है, चलो याद ध्यान देते हैं, बैक टू दिस डेफिनेशन, होल्ड द थंब, ए क्या बोल दिया रे ध्यान दो वापस से, होल्ड, क्या कह रहा हूं मैं, डू नॉट डिस्टर्ब, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand such that the, मैं तो बस बोल रहा हूं, तुम पॉज करके लिख लेना, अभी मत लिखो, अभी ध्यान दो, अभी नहीं हो पाएगा, इट इज लाइव। अगेन होल्डर दोबारा से, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द रोलिंग एक्शन ऑफ द हैंड, द फिंगर्स, द रोलिंग एक्शन ऑफ द fingers tell us about the magnetic field around this conductor। आ गई मेरी बात समझ में, we will hold it, we will point the thumb towards the direction of current, the folding action of our hand, the folding action of our fingers will tell us about the magnetic field around this conductor। आ गई मेरी बात समझ में सबको बेटा, यही आपने वहां लिखना है। अब वैसे तो आप जब भी YouTube में लेक्चर देख रहे हैं 1.5 पे देखते हैं, आप चलाओ इसको 0.75 पे, लो तभी होगी हल्के, तभी लिख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पूरे पेपर में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सोलेनॉइड, इसके अलावा हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सोलेनॉइड है, होती क्या बेटा सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस 3 नंबर का क्वेश्चन है। which acts like a bar magnet।
solenoid Solenoid is a circular current carrying conductor हाँ which produces magnetic field on passing electricity through it. ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज बनाकर बता दूं आपको। सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा उसको और प्रिसाइज करके आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना। देखो आप क्या कहेंगे, व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, या उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम पहले इंसुलेटेड कॉपर वायर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वूंड सर्कुलरली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, या फिर वूंड की जगह आप कॉइल्ड भी, जो बिल्कुल बहुत अच्छा, जिस भी व्यक्ति ने, पांडे जी तुमने बोला कॉइल्ड, तो बहुत अच्छा शब्द बोला वो भी। रैप नहीं हो जाएगा ये, रैप को तो रैप नहीं, या तो कॉइल्ड कह दो या फिर आप वूंड कह दो। वूंड करने का मतलब भी होता है ऐसे ऐसे घुमाना, लपेटना, ठीक है। अब तो आपने क्या करना है, व्हेन अ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉइल्ड और वूंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, we get a solenoid which acts as a magnet when electricity is passed through it. जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करी जाए तो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है। और हम बनाते कैसे उसको, एक कॉपर वायर, हमने लंबी सी कॉपर वायर ले ली, ये कॉपर वायर को हमने क्या करा, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में क्या कर दिया, वूंड कर दिया, मतलब लपेट लिया। और इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड ले लो, उसके अराउंड उसको वूंड कर लो, सिलेंड्रिकल रॉड को हटा लो, तो जो वो फ्रेम बचेगा वो क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड कहलाएगा, ठीक है। अब इससे जब हम करंट को अलाउ करते हैं, पास करवाते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, एक्ट्स एज ए मैग्नेट। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर मैं कुछ छोटी छोटी सी बात करूं, जो ये सोलेनॉइड होती है, क्या होती है, ये सोलेनॉइड होती है, ये इसकी जो लेंथ होती है, पूरी लेंथ काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर या फिर रेडियस। इसके रेडियस के कंपैरिजन में जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, काफी लंबी होती है। तो इतना नहीं जाना हमने उसमें, हम बस इतना याद रखेंगे, जब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम कॉइल या वूंड कर दे इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वी गेट अ सोलेनॉइड। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आगे मेरी बात समझो बेटा, सही है। सोलेनॉइड में कुछ अगर डेफिनेशन अब आएगी तो हमें दिक्कत आएगी क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। याद क्या करना है, स्प्रिंग का शेप, स्प्रिंग तो देखी है ना हमने, वो स्प्रिंग का शेप याद करना है बस। अच्छा आगे क्या करा है, व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ लॉन्ग hollow and straight solenoid, a magnetic field is produced, ठीक है। Where is the strength of magnetic field produced maximum and what is the pattern of magnetic field at this place? बार बार वही पूछ रहा है वो, what is the pattern of magnetic field at this place? और वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी, कहां होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, एक सोलेनॉइड में, मैग्नेट, क्या बोल रहा है रे हाँ सही, मतलब जो भी बोल रहा है ध्यान दो, इधर मेरे रिएक्शन में मत जाना, बस इस बात पे जाना, जो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे। मैं एक बार मैग्नेट भी यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मैं इस बार मैग्नेट की बात करूं, मैंने बोला है मेरे दो पोल है, तो इधर पे को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होती है, पोल्स पे, और सेंटर पे बहुत ही कम, जीरो ना कहकर बहुत कम बोल देते हैं। लेकिन एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां होती है सबसे ज्यादा, अंदर। कहां होती है, अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे को जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, आपस में कंसंट्रेट हो रही है, यहाँ पे को डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो यहां सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है सबसे ज्यादा। और अगर मैं एंड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, एंड्स की, तो यहां ये क्या कर रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, तो जस्ट हाफ होती है सेंटर के, सेंटर की आधी होती है किनारों में ना सर। ये पूछना था कि अगर इसकी जगह कोई परमानेंट मैग्नेट रख दें तब क्या होगा, ये तो है, तो सोलेनॉइड ऊपर रख सकते, किसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट का राउंड एक सोलेनॉइड रैप कर दें, ठीक है, तो सर उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैग्नेटिज्म ही होनी है, मैग्नेटिज्म तो फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होगी, तब भी हमें मिलनी सेंटर पे ही है। तूने अगर किनारों पे रख दी, पोलैरिटी बदल दी, चल
तूने अगर मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी तो क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करेगा? ये तो अपनी मैग्नेटिज्म में उसको अलाइन करेगा, नहीं करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा? उसको नलीफाई करेगा, फिर उसको मैग्नेटाइज करेगा और उसी के साथ रख देगा तो बढ़ेगा। रखना क्या है? जो वो मैग्नेट होगा वो भी तो सॉफ्ट आयरन ही होगा एक्चुअल में। हम सॉफ्ट आयरन को ही तो बदलते हैं। हार्ड आयरन रख दिया तो सॉफ्ट से क्या समझ जाए? तो गुदगुदा। नो सर, नहीं सर, हार्ड आयरन जैसे कि निकल कोबाल्ट होते हैं सर, उनको रख दिया। परमानेंट हमारे पास अलग अलग मैग्नेटिज्म होती है, अलग अलग तरीके की। पैरा, डाया, फेरो, मतलब ये सारी चीजें तुम 12th में पढ़ोगे अभी, तो वहां इनकी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से डिफाइन करोगे। जब हम अगर ऐसे बोले ये जो फेरो की बात करें तो इसको हम डोमेन थ्योरी से समझाते हैं। सर इतना बता। हाँ, वो फिर वहां अंदर चले जाएंगे हम उस तरफ। यहां भी हमें इतना समझना है कि हम कोर में अगर सॉफ्ट आयरन बढ़ाए तो बढ़ जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर हमसे कोई मैथमेटिक्स सिंपली लॉजिक आंसर पूछ रहा है कि किनारों पे कम और सेंटर पे ज्यादा क्यों है, तो हम इतना बोलेंगे कि भैया जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अलाइन हो रही होती है तो ये क्या है? एक ट्यूब है। ये ट्यूब में क्या हो रहा है? जो फैली हुई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आई थी, ये सब की सब क्या हो रही है? कंसंट्रेट हो गई। यहाँ पे को डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई एज कंपेयर्ड टू कॉर्नर। कॉर्नर्स के कंपैरिजन में अंदर जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो आपस में क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो स्ट्रेंथ वहां पे हमें ज्यादा मिलेगी। बाहर क्या हो रहा है? कॉर्नर्स पे वो फैल रही है। वो क्या कर रही है? ऐसे फैल रही है। तो वो फैल रही का मतलब क्या? वहां पे डेंसिटी सेंटर से हमें कम मिलेगी। सर मैग्नेट में भी तो होता है परमानेंट, जैसे वो नॉर्थ साउथ। इसमें क्या होगा? इसमें भी तो साउथ टू नॉर्थ जाती है। लेकिन इसका प्रूफ ये देखो, हमें तो पता था ऐसा ही करोगे तुम, तो तभी तो ये लेके आए हैं। लो देख लो कहां ज्यादा चिपका है। सर ऐसा अलग अलग क्यों बिहेव कर रहा है? यही तो खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जो हमने छोटी छोटी वहां पे एक्टिविटीज करी हैं आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी सबसे पहले देखो, बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आप कुछ ना करें, अपनी एनसीईआरटी बुक लें, उसकी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़े। वो बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता है। आप उसकी एक्टिविटी को पढ़े बेटा। आप उसमें लिखी हुई एक्टिविटी, हमें लगता है क्या है वो एक्टिविटी छोड़ने के लिए दी है, जहां तुमने नीला कलर देखा उसको छोड़ दिया। वो एक्टिविटी पढ़ो। तुम सोचते हो ये जनहित में जारी है एक्टिविटी को छोड़ना, नहीं, आप उसे पढ़ो, आपको समझ में आएगा। वो लाइव एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। जहां वो समझने लगे ना, तुम्हें खुद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनका पैटर्न कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म। या फिर आप बोले यूनिफॉर्म भी लिखे और पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। नीचे कुछ था, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अप्लाइंग दिस रूल सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले अगर लेफ्ट हैंड रूल को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझाने की बात ही आती है तो हम कैसे समझाएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट, आपकी पहली स्टार्टिंग की लाइन ये होनी चाहिए, व्हेन वी स्ट्रेच 3 fingers ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, आपने ये बिल्कुल वहां पे लिखना है। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को जब हम स्ट्रेच करते हैं इन सच अ वे। अब अच्छा, 3 fingers आपने लिख लिया, अब आप वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करें छोटा वाला। 3 fingers में आप उनके नाम लिखें, द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। इन सच अ वे, ब्रैकेट क्लोज करके, इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं फिर से बोलता हूं, अच्छे से लिखना आप भी। क्या? व्हेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट व्हेन वी स्ट्रेच आर 3 fingers ऑफ लेफ्ट हैंड, छोटा वाला ब्रैकेट स्टार्ट करो, द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर लिखो कॉमा करके, इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सच दैट, ऐसा मानो। सच दैट का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा मानो। सच दैट द इंडेक्स फिंगर शोज या रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंडेक्स मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन the thumb will represent the force acting on that current carrying element। आई मेरी बात समझ में? इतना करना है बस, आपने इतना करना है, आपको पता चल जाएगा। नहीं, इतना ही करना है, यही क्या है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, आई मेरी बात समझ में?
कोई दिक्कत? फ्लेमिंग हैप्टन रूल समझ में आ गया? कोई परेशानी? यही लिखना है बस वहां पे आपको। और एक चीज और, अगर आप भूल जाते हैं कि कौन सी फिंगर क्या बताती है तो आप कुछ मत करें, फादर मदर चाइल्ड, ये बहुत ही पुराना एक चला हुआ रीत है, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर एंड सी फॉर। आई मेरी बात समझ में? तो ये फादर मदर चाइल्ड वाला पैटर्न याद रखना। चाहूं तो मैं आपको ये राइट हैंड रूल भी सिखा सकता हूं, है ना, थप्पड़ वाला, बहुत प्यारा रूल है, लेकिन क्यों समझना, जब हमें बार बार पूछता यही है और करना ही यही है तो अभी के लिए इसको अच्छे से रट लो, फिर आगे चल के जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं, हर छोटी छोटी जगह पे को लगाना होता है, तो तब सीख लेंगे। अभी के लिए हम इतना याद कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ बड़ा है नहीं। अच्छा, इसने क्या दिया? इसने दिया स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी से कौन सी डायरेक्शन? in a uniform magnetic field. If on passing current from east to west, east से west की तरफ करंट को पास करते हुए the current moves towards, the conductor moves towards north, what is the direction of magnetic field? लगा लिया इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसने कुछ नहीं कहा, हमें ये बनाना आना चाहिए। ये क्या होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमने क्या कर दिया? करंट फ्लो करा दी, है ना। इसमें फोर्स कहां को लगा? फोर्स लगा हमें नॉर्थ की तरफ को। फोर्स लगा हमें नॉर्थ की तरफ को। तो हमें बताना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो बताओ कैसे बताएंगे? है कितने बेवकूफ हो यार तुम, FLHR लगा रहे हो तुम, राइट हैंड थंब रूल क्यों नहीं लगा रहे हो? कोई नहीं है? लगा ले तो आंसर। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल लगाने पर क्या आंसर सही होगा? नो सर, उधर वो तो सर्कुलर। हाँ, तो फिर कौन सा लगेगा यहाँ? क्यों राइट हैंड थंब रूल क्यों नहीं लगा रहे? मैग्नेटिक फील्ड तो भी बताता। सब गलत सलत बोल रहे हैं। इधर सुनो मेरी बात बिटवा, सुनो बालकों और बालिकाओं। ऐसे में यहां पे इस कंडीशन में जहां एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे, इसमें राइट हैंड थंब रूल नहीं लगेगा। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगा भी दूं तो क्या मिलेगा उससे? उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन वो अलग क्यों होगी? उसका रीजन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाकर मिलेगी वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो पैदा हुई है वो मिलेगी। लेकिन मैंने क्या करा है? मैंने एक्सटर्नली बाहर से उसे मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहां बताने वाले हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ना कि उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस हो रही है। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां राइट हैंड थंब रूल लगेगा ही नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों बताता है, तो इसमें क्या रीजन है? इसमें रीजन ये है कि राइट हैंड थंब रूल इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें मैग्नेटिक फील्ड वो बतानी है जिसमें हमने इसको रखा है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसको लगाने के लिए हमने FLHR लगाना है, करंट की डायरेक्शन सामने, फोर्स लगा है नॉर्थ को, तो ये कहां को मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऊपर को। अब अगर मैं प्लेन ऑफ द पेपर की बात करूं तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये तो होगा। और क्या होगा? ये तो होगा ना, ईस्ट से वेस्ट को करंट है, नॉर्थ को फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को? यही तो होगा, यही तो होगा ना। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो आउट ऑफ द पेज आप इस पे लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके। हाँ यार, इसमें देखो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोलेनॉइड एंड अ सर्कुलर कॉइल। देखो अभी मैंने आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया था, पीछे ही बताया नहीं बताया, आप सर्कुलर कॉइल के बारे में समझ लो। सर्कुलर कॉइल क्या होती है? देखो एक सर्कुलर कॉइल को जब हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पर वो क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। ये सब बेटा 2023-24 के आए हुए क्वेश्चन पेपर, ये देखो 23 लिखा है 2023 में आया हुआ है। When an insulated copper wire is coiled in a shape of single
लूप, वो सर्कुलर कॉइल है। और जब हम वैसे ही n नंबर्स ऑफ सर्कुलर कॉइल्स क्रिएट कर दें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से, तो वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? सोलेनॉइड बन जाती है। एक और छोटा सा डिफरेंस, जैसे मैंने बताया था पीछे, सोलेनॉइड क्या होती है? जिसकी जो लेंथ है रेडियस से काफी बड़ी हो, रेडियस उसके रेडियस से, डायमीटर से ज्यादा हो। लेकिन यहां अगर एक सर्कुलर कॉइल की बात करेंगे तो वो उतना वास्ट डिफरेंस हमें नहीं देखने मिलता। भाई मेरी बात समझ में? तो अपने लैंग्वेज में बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देना सीख लीजिएगा। और क्या करना है साथ साथ, फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ो बेटा। क्या करो? एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ अरे नहीं, वो शॉर्ट है और ज्यादा हुआ, पीडीएचओ पढ़ो। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ अ सोलेनॉइड कैन बी मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी। वो बताया तो था अभी मैंने। आप क्या करो, इसमें आप लिखना स्टेप बाय स्टेप। ओके, टेक अ पेन, मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखना पेन एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर, coil the insulated copper wire around the pen, remove the pen, the structural frame, the cylindrical pattern of n numbers of turn is the solenoid। लेबोरेटरी में बनाना है क्या? ये तो घर में बना लो तुम, अगर तुम्हें तार मिल जाए तो, है नहीं? यहीं बना लो अगर तुम्हें तार मिल जाए तो। ये तरीका है एक सोलेनॉइड बनाने का, सबसे इजी तरीका। अच्छा, राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या होता है एक यूज? हाँ, ये सही कह रहा है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द गार्बेज। वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव आंसर। एंड उसके अलावा कोई और सर ये उसमें सर्जरी में भी काम आता है, मेटल निकालने में। हाँ, मेटल निकालने में। और जब ग्लास को जलाते हैं तब उधर मैग्नेट यूज होता है। हाँ, फॉर मैग्नेटाइजिंग। इलेक्ट्रिक मोटर और वो स्पीकर्स वगैरह में हाँ, स्पीकर्स वगैरह में भी काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? है ना? तो हमारे पास काफी तरीके सोलेनॉइड का। अगर एग्जैक्ट सोलेनॉइड का पूछ रहा है तो आप कोशिश करें और याद रखें कि वो मैग्नेटाइज करने के काम आता है। क्या क्रिएट करने के काम आता है? मैग्नेटाइज करने के काम आता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। कैसे मैग्नेट्स बनाने के? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। समझ में आया? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? या तो ये कर लो, वो समझता है आपके भावों को, वो कहता है 3 नंबर का क्वेश्चन है यार, खेल नहीं कर सकते बच्चों के साथ, हो सकता है तीनों में से कोई एक पार्ट ना आता हो, तो उसने दूसरा दे दिया। इसने कहा विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम illustrate the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced around the straight current carrying conductor. Explain how with the help of right hand thumb rule we can determine and mark the direction of magnetic field lines due to a current. कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम लेंगे करंट। आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे। अरे भैया देखो देखो देखो, वो एक पेड़ है, यहाँ वो चोर है, फोन साइलेंट नहीं है, जल्दी से कर लो। चलो इधर देखो देखो देखो, कोई नहीं, उनसे बोलो 2 मिनट के बाद मिलते हैं। हैं भाई, क्या कह रहे हैं? देख लो भैया, 2 मिनट तुम पहुंचे नहीं, तुम्हें कॉल आ गई है। चलो, अरे मम्मी घर से फोन नहीं कर देती क्या? पापा को चिंता नहीं होती क्या? क्या यार, गलत ले जाते हैं हर बार में। इधर ध्यान दो। चलो, ये हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, तो मेरे को पहले से ही चालाकी करी। देखो मैं पढ़ के गया हूं, क्योंकि पेपर में मुझे पता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये लूंगा। और क्या करूंगा, अब मेरे को कोसेंट्रिक सर्कल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक प्लेन मिल गया है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। इसको थोड़ा और इधर बड़ा कर लेते हैं, इधर थोड़ा और सेंटर तक ले लेते हैं। ये थोड़ा 3 डायमेंशनल फील आ जाएगी ना इसमें। अब इसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे क्या कर दो, ये आपने बना लिया। अब इसमें करंट कैसे दौड़ रही है? इसमें करंट कैसे दौड़ रही है? आपने कुछ नहीं करना, बाहर से सर्किट बना देना, इसमें बाहर से सर्किट लगा दो। करंट ऐसे दौड़ ली तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां बना दो। यहां पे को आप एक की भी ले लो, ये रजिस्टर भी लेना है ले लो, कुछ भी ले लो, बाकी तो आपके काम का है। बस इतना भी करोगे काफी है भैया।
ये भी सही कह रहा है, भरोसा नहीं है किसी। ये लो कि हमने क्या कर दी, सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी कि की को ऑन कर दिया। तो अब क्या होगी, करंट भागेगी इससे करंट भाग रही थी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमने यहाँ पे को दिखा दिया है। अब इसने बोला राइट हैंड थंब रूल की मदद से करो, तो आपको इसमें एरो भी दिखाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाएंगे, ये तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे कुछ लूप बनेंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ में, आ गया। राइट हैंड थंब रूल लिख भी देना अगर स्टेट का रह रहा है तो। इलस्ट्रेट द पैटर्न, एक्सप्लेन हाउ विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो एक्सप्लेन करना है तो आप बता देंगे उसको। एरोज आप फिर लास्ट में लिख देंगे द एरोज आर मेंशन्ड इन द फिगर। आगे मेरी बात समझ में, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक शब्द को वो क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हाय मेरी बात समझ में, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टेट फ्लेमिंग्स। अरे भैया अभी तो स्टेट करके आए हैं, अभी करके आए हैं, लेकिन ये आया हुआ है देखो बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सोचोगे कि यार ये बार बार क्यों रिपीट करके ला रहा है, मैं इसलिए ला रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस देखो बार बार वही पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, कैसा भी हो, इवन 4 नंबर 5 नंबर में भी केस बेस्ड बनकर आ सकता है। आई मेरी बात समझ में, तो यहां ध्यान दो, ये तो हम लिख लेंगे, इसमें ध्यान देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एज इट शोन इन द फिगर, ठीक है। यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। ये वही अभी करवाया था थोड़ी देर इसमें। अब आप किसी बच्चों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाना आ रहा है, मैं अब एक बार अच्छे से सिखा दूं, आप सोचोगे यार भगा रहा है, या देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इधर कैसे करना है, हमने ध्यान क्या देना है, हमने लेफ्ट हैंड लेना है और बिल्कुल स्ट्रेच कर लेनी है पहले ही, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर। आपको एक लेना है पहले, आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उससे ऐसे दिखाइए, दिखाइए ना, उधर देखो ऐसे ही तो दिखाइए ना। तो हम इसमें इंडेक्स फिंगर को पहले ही उसकी तरफ अलाइन कर देते हैं ऐसे। अब इसको अलाइन करने का तरीका बिल्कुल ऐसा है, आप ये रिस्ट को घुमा सकते हैं बस, लेकिन ये फिंगर वहीं रहनी चाहिए। आप गलती क्या करते हैं, आप फिर करंट को ढूंढने चलेंगे तो आप पूरा उंगली को हिला देंगे। एक को सिचुएट कर दिया तो उसको वहीं रखना है, हमने रख दिया इस तरफ से उस तरफ, तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर को अलाइन कर दिया। अब करंट किधर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर को भाग रहा है ऐसे, तो मेरे लिए करंट कहां को भागेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, तो उधर को। अब मैंने क्या करना है, ये उंगली उधर ही रखनी है, इंडेक्स फिंगर वहीं रखनी है, जो मेरी करंट है उसको उधर को करना है। तो मैंने अपना हाथ घुमा लिया उधर, देखो मेरी ये वहीं थी ना, ये उधर घूम गई। फोर्स कहां को लगा उसको, फोर्स कहां को लगा, नीचे को लगा। फोर्स कहां को लगा, नीचे को लगा, नहीं लगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कॉपी के हिसाब से बता रहा हूं ना, अभी तो बताए थे इससे पहले भी। अब आप यहां पे जब लिखेंगे आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एच वी टेक, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू इट, then the force experienced by the electrons in the uniform magnetic field will be into the plane of paper, अब अभी इसी में ही मैं थोड़ा बदल दूं, मैं तेरे से ही बोल रहा, तेरे को नहीं आता ना, इधर ध्यान दे। अब बता, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर से उधर कर दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर से उधर कर दी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर कर दी है, बाकी इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहा है, बताओ फोर्स कहां को लगेगा। रिश्ते तो चलाकी कर दी, ऊपर को कर दिया, वापस उल्टा कर दिया ना, वहां जा, अब इलेक्ट्रॉन वहां को भाग रहा है, बता, हाथों से कर ब्रेक डांस, राइट हैंड से लगा रही है कि लेफ्ट हैंड से, हाँ राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। बता, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, कर उस तरफ को, हाँ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां को भाग रहा है, तो कर, फिर करंट को उस साइड को कर, देख इससे फिर वो इंडेक्स फिंगर हिला दी नहीं, हिला दी अपनी जगह से, हाँ इंडेक्स फिंगर अगर अलाइन कर दी तो हिलाओगे नहीं। मैग्नेटिक, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड उधर तो वहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन वहां को भाग रहे, तो करंट कहां को भाग रही है, इधर को भाग रही है, तो हम इंडेक्स फिंगर नहीं हिलाएंगे, हम अपने हैंड को हिलाकर उसको कुछ इस तरीके से कर देंगे,
इंडेक्स फिंगर वही पॉइंट कर रही है, करंट किधर कर रही है, अंदर को, फोर्स कहां लग रहा है, आगे लगाना, आ गया ना। एक बार अपने डायरेक्ट कर ली अपनी फिंगर, तो उसके बाद आप उसको नहीं हिलाएंगे, हैंड को हिलाइए अपने, और ये नहीं कि वहां फंसा दी उंगलियां और लिखने लायक नहीं रह गए, ऐसा भी नहीं करना है। पूरी जगह ले लो, दूर चले जाओ। मैंने देखा बच्चों को कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बगल वाले किसी की नाक में मार दी, किसी के कान में मार दी, किसी ने पेंसिल चुबा दी, किसी ने पेन लगा दी। ये नहीं करना, प्रॉपर जगह बता देना है, भाई फ्लेमिंग-ज़ेप्टेन रूल लगा रहा हूं 2 हाथ की दूरी से, 2 हाथ की दूरी पर, फिर जाके लगाना आड़ा टेढ़ा ब्रेक डांस करना होगा। नहीं, पीछे से एक आध 2 लोग बीट बॉक्सिंग दे देना, बिल्कुल है पीछे से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, लो फिर सुबह आ गया, अबे सेम है। अच्छा वो 22 का है, देखो देखो 22 में भी आया वो। किसी को अच्छा यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ये दिख ना रहा हो कि यहाँ कर क्या रखा है वीडियो में, फिर ये कमेंट बाजी में करेंगे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। लो देख, अच्छा ये कलर भी तो नहीं दिखेगा ना, ब्लैक। ऐसा देख लो भैया, ये कुछ ऐसा कर रखा हमने, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को अलाइंड है, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आया? इस वाले में अगर मैं बात करूं, इसमें भी यही है, इलेक्ट्रॉन वहां भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर को भाग रही है। तो ये देखो, ये भी 2012 का है ना। अच्छा डायग्राम में प्रोटॉन नहीं है ना, ठीक है ठीक है, रुको रुको। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव्स एज शोन। शोन कैसे करे हो? अरे यार चलो कोई नहीं, ये मान लो प्रोटॉन। अब बताओ, सेम ही वही होगा, अंदर ही को फोर्स लगनी है, दोनों को ही लगनी है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज भागता है, तो चार्ज का करंट का डायरेक्शन तो एक ही होगा, है ना। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहां को लग रही है, यहां से वहां को लग रही है, तो अंदर ही को जाएगा। ये तो हाँ प्रोटॉन ही तो बोल रहा हूं, फिर पॉजिट्रॉन में पी पॉजिटिव डाला था ना, पी की पार में पॉजिटिव। अरे चलो ठीक है, लो फिर लो प्रोटॉन ही लिख देता हूं मैं यार, अलग अलग है वो, कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं बस। चार्ज सेम रहता है, मास अलग अलग। अच्छा, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वाई। देखो अब ये थ्योरी में भी दे दिया इन्होंने, 2024 में आया ये। क्या रीजन दोगे आप कि क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती? साथ में बोलो। रुको रुको, फिर मेरे को इस रो में से कोई भी बताएंगे, 1 2 3 4, चारों लड़कियां बैठी हुई हैं बिल्कुल सैड माहौल बनाकर। हाँ सही समझे हैं आप, चारों में से कोई भी, कौन बताना चाहेगा? हाँ हाँ आप ही चारों में से। यस 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 यस, शर्म आ गई, शर्म आ गए, बताओ है नहीं आ रहा बताना? अरे कॉन्फिडेंस रखो यार, कौन सा तुम्हें रिवील कर रहे हैं हम, बताओ जल्दी। क्यों 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती? यस माय डियर, द व्हाइट वन, उन्हीं को दे दो आप माइक। यस बताओ बेटा। सर बिकॉज 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती ना। मतलब कैसे पता चलेगा 2 डायरेक्शन नहीं होंगी? किसकी 2 डायरेक्शन नहीं होंगी? वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, नहीं कर सकती, क्यों? बिकॉज सर एक जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती फील्ड की। हाँ वो कैसे पता चलना में 2 डायरेक्शन नहीं होगी? किसकी मदद से? किसकी नीडल? कंपास। हाँ आप प्रॉपर बोलो कि एट दैट पॉइंट इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास it cannot show 2 direction at a time, that is not possible, therefore we say that 2 magnetic field lines never intersect each other. ठीक है, very good very good. अच्छा, how is uniform magnetic field in a given region represented? वो मैग्नेट के अंदर पैरेलल, मैग्नेट के अंदर क्या, कहीं पर ही भी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है तो आप क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस को बना देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आई मेरी बात समझ बेटा? अरे समझ में आई? ड्रॉ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। देखो कर दिया हमने, डायग्राम भी बना दिया हमने। अच्छा, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल।
इसके लिए इसने क्या स्टेट भी करने बोला है, हम बहुत देर से स्टेट करते हुए आ रहे हैं। अब इतना स्ट्रेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट मिलूंगा तुम्हें, तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, असर्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेस when the magnitude of an electric current in the wire is increased. Strength of the magnetic field at a point due to a current carrying conductor increases on increasing the current in the conductor. क्या रीजन सही है? ए गलत है, आर क्या है? सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो। तो ए रॉन्ग, आर करेक्ट। आगे, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ अ पेपर ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड्स, जो कि अभी हम पीछे बना के आए हैं। बनाया नहीं बनाया? देखो ये वाला है, ये इसी की बात कह रहा है वो, वहां पे इसी की बात कह रहा है वो, ये यहां पे, ठीक है। वो देखो, नंबर 1 हमें क्या करना है? मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, एंड नंबर 2 द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, आप यहां जरा क्वेश्चन का पैटर्न देखो, उससे पहले आपको पूरी कहानी बता दी कैसे करना है, ये कि अब बच्चा समझे। लेकिन बच्चा क्या करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर कांपने लगता है, क्या लिख दी इंग्लिश। तो आपको ये करना नहीं है, पहले आपने समझना है वो क्या कह रहा है। उसने हमें यहां तक तो डायरेक्शन बताई, बस कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर उसने कहा नंबर 1 आप पहले करंट की डायरेक्शन मार्क करें, जो कि हमने करी थी। नंबर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद उसने क्या कह दिया? राइट हैंड थंब रूल भी लगाएं, स्टेट भी करें, एंड चेक whether the direction marked by you are in accordance with the rule or not. आपको क्या करना था? पहले आपने राइट हैंड थंब रूल बताना है, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लगाए बनाई है। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा गलत कर सकता है। अब 2024 में आ गया ना, तुम 25 वाले हो, तो उसको पूरा भरोसा है कि यहां भी ये गलती करेंगे। यहां तक हिंट दे रहा है वो कि बेटा इसमें ना राइट हैंड थंब रूल लगा ले, और एक बार चेक भी कर ले तू सही बना रहा है नहीं बना रहा है। दिन ऐसे आ रहे हैं, वो सामने से बोल रहा है बेटा तू पहले बना ले, देख मैं तुझे सब बता रहा हूं। अगर मैं इस वाले की बात करूं, 2023 का क्वेश्चन, क्या उसने ऐसी कुछ बात बोली? नहीं, लेकिन हमने फिर भी ऐसे ही बनाया। लेकिन उसको 24 में आते आते पता चल गया भैया नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरे जेनजी किड्स आ रहे हैं, तो जेनजी किड्स के लिए जेनजी एडवाइस। क्या है वो एडवाइस? कि तरीके से बता दिया उसने, बेटा ऐसे पेपर ले ले, ऐसे डायरेक्शन बता दे, इसमें डायरेक्शन भी क्रिएट कर दे, और उसके बाद राइट हैंड थंब रूल लगाकर चेक कर ले कि सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो क्या हम ये क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही तो अभी पीछे करा ना हमने, करा कि नहीं करा? अरे करा कि नहीं करा? 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसान। कुछ है इसमें? नहीं। इस चैप्टर में भैया फिर से बोल रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड, क्या है और कुछ भी नहीं। बार मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, पैटर्न बनाने आ जाने चाहिए। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज दैट डिपेंड अपॉन सी रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। बाकी सब में करता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी इनसाइड अ सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई होती है, where n is the number of turns, I is the current, mu naught is the relative permeability, absolute permeability of a free space. Value 4 pi into 10 to the power minus 7, जो कि बिल्कुल से बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके इस जगह पे को। आपको बस इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स एंड, अरे नंबर ऑफ टर्न्स एंड, ये क्या कह रहा है? हाँ मटेरियल, ऑब्वियसली मटेरियल पे भी अगर मैं हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल ले लूं तो करंट कम फ्लो होगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमें कम देखने मिलेगी। हाँ अच्छा, इसका देखो, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यार स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर 3 नंबर के क्वेश्चन में आया, ये फिर से वही बनवा दिया उसने जो अभी हम पीछे बना के आए थे।
क्या? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वही बनवा रहा है वो, वही बनवा रहा है वो बार बार। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और मिलेंगे ही नहीं। मैंने पहले भी बोला था, आखिर तक आते आते हम इसी लेक्चर में ये सारी चीजों को इतने अच्छे से सीख लेंगे। अब इसके बाद आपका काम क्या है? रोज बस रिवीजन कर लेना, बस रोज रिवीजन कर लेना, कुछ है ही नहीं उसके अलावा, सारा क्लियर। नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, सोलेनॉइड। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। आपको कुछ नहीं करना, आपने सोलेनॉइड बनाना है, यहां पे को इसमें सोर्स जोड़ देना है, अंदर एक बार मैग्नेट रख देना है और करंट की डायरेक्शन दिखा देनी है। ये मैग्नेटाइज हो गया है। अरे सॉफ्ट आयरन डालना है ना अंदर। देख इससे क्या कहा, मैग्नेटिक कहां गया है? मैग्नेटाइज। अबे अंदर कुछ तो रखना ही पड़ेगा। कहां लिखा है इसमें? बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है? A student fixes a sheet of white paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. Then he taps the drawing board gently and observes that the iron fillings arrange themselves in a pattern, in a particular pattern. क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या होगा? वो पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा होगा, वो पर्टिकुलर पैटर्न कुछ ऐसा होगा। एक्चुअल में देखे तो कुछ ऐसा होगा। और ये देखे कि ये जो है वो इंटरसेक्ट ना करने वाली थ्योरी ये रही। दो अपोजिट नहीं, दो सिमिलर पोल्स रखे तो देखो किस तरीके से अलाइन हो गई है। अगर अपोजिट थे तो किस तरीके से अलाइन हो रखी थी। दिख रही है ना अच्छे से आपको एक फोटोज? देख समझ में आया? ऐसा कुछ होता है। अब हम यहाँ क्वेश्चंस की अगर बात करें, व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न? हाँ, the iron fillings arrange themselves in the direction of magnetic field around that magnet. आई मेरी बात समझ में? अच्छा आगे अगर बात करूं, what does the crowding of iron fillings at the end of magnet indicate? Magnetic, हाँ, at the ends of the वो magnet, the magnetic strength is very strong as compared to middle portion. Therefore, the iron fillings accumulate in greater number as compared to center. और उन ends को हम क्या बोलते हैं? Poles बोलते हैं। What do the lines along which the iron fillings align represent? Magnetic fields. वो magnetic fields को represent कर रही हैं वो lines जिसमें हमारी iron filling क्या हो चुकी है? Arrange हो चुकी हैं। If the student places a cardboard horizontally in a current carrying solenoid and repeats the above activity in what pattern? अब किस पैटर्न में हो जाएंगी वो आयरन फिलिंग? हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। ऐसे अगर हम यहाँ पे को बोर्ड सा रख दें तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हो जाएंगी। आई मेरी बात समझ में? तो क्या अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ ऐसा है कि यार समझ में नहीं आएगा या आउट ऑफ द बॉक्स है या कॉमन सेंस वाली बात नहीं है? क्या है? अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पता हो, कुछ पर्टिकुलर चीजें पता हो, तो हमने क्या करा? हमने प्रॉपरली आज उन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं। इस पैटर्न से बाहर का कुछ भी हमें देखने नहीं मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? तो आपको, अरे कहां भाग रहे हो? नहीं जा रहे लोग, जरा सुन लो। एंडिंग स्पीच होती है हर टीचर की, बहुत खतरनाक, हमें भी देने दो। अरे यार मत कर यार, कह रहा है यार, क्या यार? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घर में पढ़ें, ध्यान दीजिए एंड हाँ सावधान रहे। स्वस्थ वो थोड़ी चल रहा है सावधान इंडिया, जो सावधान रहे सतर्क रहे बोलूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इससे बाहर का तो कुछ पूछेगा नहीं एग्जामिनर। जो 3 या 4 टॉपिक बोले उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और ऐसे ही हम बहुत और भी आगे इंटरेस्टिंग सीरीज में टॉपिक्स जुड़ने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज ये केवल इनिशिएट था कि आपको ओरिएंट कर ले, आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला ले कि भैया बोर्ड में कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है।
अगर आप लोग, मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों से पहले ही पूछना चाहूंगा, हमने अभी तक ये सारे पैटर्न देखे, क्या आपको लगता है कि 90+% ऐसे क्वेश्चंस में लाई जा सकती है कि नहीं लाई जा सकती है? खुद 1 2 3 लाई जा सकती है कि नहीं? तो बहुत आसान है, बस हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज, हम क्वेश्चन को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कितना इमेजिन कर पा रहे हैं। फिजिक्स आपकी इमेजिनेशन से बेस्ड है, इमेजिन करेंगे सिचुएशन को तो बहुत आसानी से आप आंसर को पकड़ लेंगे। इमेजिनेशन को बिल्डअप करना है तो कुछ मत करो, 5 मिनट बस आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करो। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, ज्यादा आपको पकाएंगे नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। बहुत रहे, कोई नहीं रहे, मजे करें, चिल करें, खूब खेले कूदे और पढ़ाई करें। बाय बाय।